तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है G1 G2 एंड सो ऑन Gn फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स है एंड G इक्वल्स टू हमारे पास इन सभी ग्रुप्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, दैट इज G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस Gn एंड ए बाइनरी कंपोजिशन स्टार इज डिफाइंड बाय G1 G2 एंड सो ऑन Gn स्टार H1 H2 एंड सो ऑन Hn इज इक्वल्स टू G1 H1 G2 H2 एंड सो ऑन Gn Hn। ठीक है, जहां पर दोनों सेट्स G1 G2 एंड सो ऑन Gn एंड H1 H2 एंड सो ऑन Hn दोनों ग्रुप G के एलिमेंट्स है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देन G कोमा स्टार कॉम्पोजिशन स्टार के रिगार्डिंग जो ग्रुप G है वो एक ग्रुप हो जाएगा, इज ए ग्रुप। ओके, एंड इट इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 G2 एंड सो ऑन Gn। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस Gn और G1 इन साइकिल प्लस G2 इन साइकिल प्लस एंड सो ऑन इन साइकिल प्लस Gn। ठीक है, तो इस ग्रुप G कोमा स्टार को ही हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, जहां पर इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, तो अभी हमारे पास एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के कुछ नोट्स हैं। फर्स्ट वन, द आइडेंटिटी एलिमेंट, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस Gn इज E1 E2 एंड सो ऑन En। ठीक है, इस ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा दैट इज E1 E2 एंड सो ऑन En, जहां पर होयर हम बोल सकते हैं EI is the identity element, is the identity element in Gi for I equals to 1 2 and so on n, I equals to 1 1 n। okay, second note, अगर G1 G2 एंड सो ऑन Gn एक सेट होता है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स हमें मिल जाएगा G1 इनवर्स G2 इनवर्स एंड सो ऑन Gn इनवर्स। ठीक है, इनवर्स के सेट के साथ उन एलिमेंट्स का सेट इक्वल होगा। थर्ड वन, G1 क्रॉस G2 इज ए कम्यूटेटिव ग्रुप। अगर G1 क्रॉस G2 एक कम्यूटेटिव ग्रुप होता है, कम्यूटेटिव ग्रुप, तो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा G1 G2 बोथ आर कम्यूटेटिव, बोथ आर कम्यूटेटिव एंड ए वाला प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ होगा। ठीक है, मतलब कि G1 G2 अगर दोनों कम्यूटेटिव होता है तो यहाँ पर G1 क्रॉस G2 भी कम्यूटेटिव हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस Gn इज कम्यूटेटिव इम्प्लाई करेगा G1 G2 एंड सो ऑन Gn आर ऑल कम्यूटेटिव। ये सारे के सारे ग्रुप्स भी कम्यूटेटिव होंगे। ये वाला कंडीशन भी इफ एंड ओनली इफ होगा। सो G1 G2 एंड सो ऑन Gn आर ऑल कम्यूटेटिव इम्प्लाई करेगा G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस Gn इज कम्यूटेटिव। अभी फिफ्थ प्रॉपर्टी, सो लेट G1 G2 एंड सो ऑन Gn बिलोंग्स इन G1 क्रॉस G2 क्रॉस सो ऑन क्रॉस Gn। देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट G1 G2 एंड सो ऑन Gn इक्वल्स हमें मिल जाएगा LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 कॉमा ऑर्डर ऑफ G2 एंड सो ऑन ऑर्डर ऑफ Gn। ठीक है, दैट इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी, सॉरी फिफ्थ नोट। एंड सिक्स नोट इज लेट G1 G2 बी टू फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। हमारे पास G1 G2 दो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स है, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स। सो देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर G1 क्रॉस G2 एक साइक्लिक ग्रुप होगा, इज ऑल्सो ए साइक्लिक ग्रुप। ओके, साइक्लिक ग्रुप। दी सिंपलाई हमें मिल जाएगा GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 कॉमा ऑर्डर ऑफ G2 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, दोनों का ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम होगा। एंड अगर GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2 इक्वल्स टू 1 होता है तो वो इम्प्लाई करेगा G1 G2 दोनों फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होगा एंड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट साइक्लिक ग्रुप होगा।
ओके, दिस इज ऑल्सो इफ एंड ओनली इफ केस। नाउ सेवेंथ, यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट G1 G2 एंड सो ऑन Gn बी साइक्लिक ग्रुप। ये सभी हमारे पास साइक्लिक ग्रुप्स है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर, जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। देन हम लोग बोल सकते हैं G1 क्रॉस G2 क्रॉस एंड सो ऑन क्रॉस Gn इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो सभी का क्रॉस भी एक साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। दिस इम्प्लाई हमें मिलेगा GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ Gi कॉमा ऑर्डर ऑफ Gj इज इक्वल्स टू 1 फॉर I नॉट इक्वल्स टू j। ठीक है, एंड GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ Gi कॉमा ऑर्डर ऑफ Gj इक्वल्स टू 1 होता है अगर I नॉट इक्वल्स टू j के लिए, तो वो इम्प्लाई करेगा G1 G2 एंड सो ऑन Gn सभी के सभी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स होगा, या फिर सभी का क्रॉस प्रोडक्ट साइक्लिक ग्रुप होगा। ओके, दीज आर दी नोट्स। तो अभी हम लोग कुछ छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इस Z10 क्रॉस Z30 इज ए साइक्लिक ग्रुप। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं G1 इज इक्वल्स टू Z10 एंड G2 इज इक्वल्स टू Z30। सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G1 इक्वल्स टू हमें 10 मिल जाएगा, Z10 में 10 एलिमेंट्स होता है, एंड ऑर्डर ऑफ G2 इक्वल्स टू 30 होगा। सो हियर हम बोल सकते हैं GCD ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 एंड ऑर्डर ऑफ G2 इज इक्वल्स टू हमें 10 मिलेगा, जो कि 1 के साथ इक्वल नहीं है, मतलब कि दोनों का ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम नहीं है। सो देयरफॉर यहाँ पर G1 क्रॉस G2 इज इक्वल्स टू Z10 क्रॉस Z30 इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। तो ए वाला ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स 3 बार 5 बार इन Z30 क्रॉस Z20। सो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट 3 बार 5 बार बिलोंग करता है Z30 क्रॉस Z20 में। सो देयरफॉर 3 बार बिलोंग करेगा Z30 में एंड 5 बार बिलोंग करेगा Z20 में। ओके, सो ऑर्डर ऑफ 3 बार इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 बार टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 3, 30 इक्वल्स टू 30 बाई 3 इक्वल्स टू हमें 10 मिलेगा। तो ऑर्डर ऑफ 3 बार इक्वल्स टू 10 हो रहा है, एंड ऑर्डर ऑफ 5 बार इक्वल्स टू हमें मिलेगा ऑर्डर ऑफ 1 बार टू द पावर 5 दैट इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 5, 20 दैट इज इक्वल्स टू 20 बाई 5 इक्वल्स टू हमें 4 मिलेगा। सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ 3 बार एंड 5 बार इक्वल्स टू हमें दोनों का LCM दैट इज 10, 4 दोनों का LCM इक्वल्स टू हमें 20 मिलेगा। सो दैट इज द ऑर्डर ऑफ 3 बार 5 बार। ओके, तो अभी तीसरे क्वेश्चन में हमें बोला गया है Z4 क्रॉस Z7 क्रॉस Z9 एक साइक्लिक ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास G1 इक्वल्स टू है Z4, G2 इक्वल्स टू है Z7 एंड G3 इक्वल्स टू है Z9। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर ऑर्डर ऑफ G1 इज इक्वल्स टू 4, ऑर्डर ऑफ G2 इज इक्वल्स टू 7 एंड ऑर्डर ऑफ G3 इज इक्वल्स टू 9। सो हियर हम बोल सकते हैं हियर GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ Gi, Gj इज इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा फॉर I नॉट इक्वल्स टू j। ठीक है, मतलब कि इनमें से किसी भी दो एलिमेंट्स का किसी भी दो ग्रुप्स का जो ऑर्डर है उनका GCD इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा, मतलब कि सभी के सभी ग्रुप्स का ऑर्डर एक दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम है। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं G1, G2 एंड G3 तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल्स टू Z4 क्रॉस Z7 क्रॉस Z9 एक साइक्लिक ग्रुप होगा, इज ए साइक्लिक ग्रुप, क्योंकि ये सभी एलिमेंट्स सभी ग्रुप्स एक दूसरे के साथ रिलेटिवली प्राइम है। ओके, तो अभी फोर्थ क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ 3 बार 5 बार 2 बार इन Z10 क्रॉस Z15 क्रॉस Z20। सो हियर हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो एलिमेंट है 3 बार 5 बार 2 बार वो बिलोंग करता है Z10 क्रॉस Z15 क्रॉस Z20, दैट इज यहाँ पर 3 बार बिलोंग करता है Z10 में, 5 बार बिलोंग करता है Z15 में एंड 2 बार बिलोंग करता है Z20 में। ओके, देयरफॉर यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ 3 बार इक्वल्स टू मिल जाएगा ऑर्डर ऑफ 1 बार टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 3, 10 इक्वल्स टू होगा 10। ओके, 3, 10 का GCD 1 होता है, सो दैट इज इक्वल्स टू 10।
ऑर्डर ऑफ 5 बार इक्वल्स टू होगा ऑर्डर ऑफ 1 to the power 5 दैट इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 15 5 and 15 दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 15/5 दैट इज इक्वल्स टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ 2 बार इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ 1 बार स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू GCD 20 डिवाइडेड बाई GCD ऑफ 2 and 20 दैट इज इक्वल्स टू 20/2 इक्वल्स टू हमें 10 मिल जाएगा। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ 3 बार 5 बार 2 बार इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा दैट इज इक्वल्स टू लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर ऑफ 10 3 10 दैट इज इक्वल्स टू हमें 30 मिल जाएगा। ओके, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल्स टू 30 होगा।